समझ लो, आगे आने वाली पीढ़ी जब जैसे महंगाई की मार पड़ी, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, किसानों की आत्महत्या, एक से एक वज्र आप पर गिराया गया, आप पर टूटा, लेकिन आपने उसे यह कहकर सह लिया कि ठीक है, निर्णय हमारा ही था। वो गांव की एक कहावत है, मेहरी कुमारी, कैसे बताओगे, मैंने बीवी मारती नहीं है, एक कहावत है कि भाई मतलब अगर आप तो किससे बताओगे, किससे कहोगे? अपनी गलती, आपने वोट दिया, आपने अपने सिर पे कुल्हाड़ी मार ली, पैर पे नहीं सिर पे कुल्हाड़ी मार ली, तो अब किससे कहोगे? लेकिन अब वो लाज और शर्म छोड़ने का वक्त आ गया है। अब आपको ये सामने आना होगा, अपनी गलती सुधारनी होगी, इस देश के लिए, पूरे देश के लिए मैं कह रहा हूं। और जो भी ये कहता है, जिसको ये लगता है कि नहीं आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी या भाई श्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए अच्छा कुछ करेंगे, वो उसकी सोच ही गलत है। यही सोचकर तो उनको लाया गया था। क्या आगे भी आप 200 साल अंग्रेजों की गुलामी झेलने के बाद 1657 के आसपास से अंग्रेज घुसना शुरू किए थे, 1857 में आकर पहली क्रांति हुई। 200 साल क्या आप इंतजार करोगे? और उसके 100 साल बाद आजादी मिली। क्या आप वही चाहते हो? और कैसी गुलामी की जिंदगी? शायद अंग्रेजों ने जिस गुलामी को आप पर थोपा था, शायद उससे कठिन और खतरनाक और बड़ी गुलामी इस समय है जो आप पर थोपी गई है। आप कुछ भी बोल सकते, आपकी कोई सुनेगा नहीं, आप छटपटा सकते हो। आपको अगर आप अपने दिल पर हाथ रख करके, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आप अपने दिल पर हाथ रखकर, मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी से मुझे बहुत प्यार है, क्योंकि नफरत नहीं है। उन्होंने जो किया वो बहुत जरूरी था इस देश के लिए, क्योंकि लोगों को समझने का अवसर मिला कि 70 साल में क्या हुआ था, और अगर 70 साल से बाहर निकलने की आप कोशिश किए तो आपके साथ क्या हुआ। देश का हर नागरिक, एक एक नागरिक ये कह रहा है कि भाई मेरे वो लौटा दो, मेरे वो दिन, 70 साल वाले दिन ही लौटा दो। 70 साल में हो सकता है आप तेजी से विकास ना कर पाए हो, लेकिन एक एक कदम आपने विकास किया था। लेकिन 7 साल में आपको फिर से घसीटकर 1947 में पहुंचा दिया गया मेरे दोस्त। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए 70 और 7 और 8 का। सोचना आपको है, देखना आपको है। और मैंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा एक अंतिम विकल्प है। अभी नहीं तो कभी नहीं, डू और डाई, जो भी मुझे कहना था मैंने आपसे कह दिया। सोचना आपको है, कोई रास्ता आपके पास नहीं है। किसान बिल इनडायरेक्टली आप पर थोपा गया है। आपकी जमीन छीन ली जाएगी, छीनी जा रही है, आगे छीन ली जाएगी बिना किसान बिल के। ये मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, एक एक पॉइंट रख करके। सिर्फ वही नहीं, सरकार की जितनी जमीन है वो अडानी अंबानी, सरकार के पास सबसे ज्यादा जमीन
आज सरकार के पास है। मैंने कहा था दूसरे नंबर पे है क्रिश्चियन मिशनरीज, तीसरे नंबर पे संभवतः रेलवे है, चौथे नंबर पे सेना, जो भी है। इन सारी जमीनों पर अब अडानी का कब्जा धीरे धीरे हो जाएगा, छीन ली जाएगी। और सिर्फ वहीं ये रुकेगा नहीं, खेल शुरू हुआ है आपकी जमीनों से, खेती की जमीनों से, और वो आपसे छीनी जानी तय है। प्राइवेटाइजेशन उसी का एक प्लान है बी। जमीन भले ही आपकी होगी, आप सोचोगे जमीन मेरी है, उसकी पैदावार आपकी नहीं रहेगी, क्योंकि आप बेचोगे कहां, बेचोगे नहीं, घाटे में जाओगे। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, मीडिया तो दिखाती नहीं कि लहसुन पैदा करने वाले नाले में लहसुन को बहा रहे हैं या उनके अनाज बिक नहीं रहे हैं, मंडी में वही खरीदा जाएगा। एक एक चीज को एक एक साल तोड़ दिया जाएगा। किसी साल लहसुन को नहीं खरीदा जाएगा, किसी साल प्याज को नहीं खरीदा जाएगा, किसी सीजन में दाल को नहीं खरीदा जाएगा, किसी सीजन में गेहूं को नहीं खरीदा जाएगा, किसी में चावल को नहीं खरीदा जाएगा। धीरे धीरे आपका दिल टूटता रहेगा और आप अपनी जमीनें उनको दे दोगे, अडानी और अंबानी को। वो खड़े हैं लेने के लिए। खेती करने की कोशिश करोगे तो आपको, मैंने बताया, खेती करने की कोशिश करोगे तो आपको खाद नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, पैदा करके भी लाओगे तो वो बिकेगा नहीं। एक सब बहुत बड़ा जाल है मेरे दोस्त, और इस जाल को तोड़ सकते हो, इस जाल से बाहर निकल सकते हो अगर इस देश को बचा सकते हो, अगर किसानों को बचा सकते हो, लोगों को मरते हुए बचाना चाहते हो। 80 करोड़ लोग जो भीख पे यानी अनुदान पे जिंदा हैं, उनको अगर फिर से जिंदगी देना चाहते हो तो आपको भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना होगा। भारत जोड़ो का मतलब यह है कि आपको एक विकल्प देखना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अवसर था। भारतीय जनता पार्टी दूसरा विकल्प नहीं दे सकती। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग हैं पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के गुलाम हो चुके हैं। उनमें हिम्मत है नहीं है बोलने की। बोलना आपको ही पड़ेगा। और भारत जोड़ो यात्रा से आपके सामने बहुत सी चीजें क्लियर हुई हैं, साफ हुई हैं कि लोग मन बना चुके हैं। तो आप जो अभी चुप हो, देख रहे हो, देखेंगे, सोचेंगे, सोच रहे हो, उससे बाहर निकलकर भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ो।